हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज लेक्चर नंबर 2 10th अलजेब्रा चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 2 आज स्टार्ट करने वाले हम लोग। और लेक्चर नंबर 1 जिसने नहीं देखा हो 3.1 के पूरे सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हो। ओके, उसके पूरे इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग सारी चीजों को मैंने बताया हुआ है। इस एक्सरसाइज में 3.2 एक्सरसाइज में हम लोग 3.2 के सभी सॉल्यूशंस देखेंगे। 10 क्वेश्चंस हैं, 10 ही क्वेश्चन है, बड़े आसान क्वेश्चन है, बट इसके लिए कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, टिप्स भी दूंगा, वो आपको पता होना चाहिए, तभी आपको समझ आएगा। क्लियर है? ओके, नाउ देखो 3.1 में हमने क्या देखा कि जो फर्स्ट टर्म होता है हमारा, फर्स्ट टर्म, इसे हम ए से डिनोट करते हैं और इसी को ही हम T1 कहते हैं। और कॉमन डिफरेंस जो होता है, कॉमन डिफरेंस, उसे हम D से डिनोट कर रहे थे। यस, इसका मतलब क्या हो गया, T1 इक्वल टू क्या हो रहा था, A। क्या आ रहा था, A, बराबर, अंडरस्टूड। उसके बाद T2 कैसे कर रहे थे हम लोग, T2 इक्वल टू T1 प्लस D। यस और नो? ओके, फिर T3 कैसे कर रहे थे हम लोग, T3 कैसे फाइंड कर रहे थे, T2 प्लस D। देन T4 कैसे फाइंड कर रहे थे, T3 प्लस D। फिर T5 ऐसे पता करना है तो T4 प्लस D। गॉट इट? अंडरस्टूड? ऐसा हम कर रहे थे, यस और नो? यस। तो अब इसी के बेसिस पे हम एक फॉर्मूला डिराइव्ड करेंगे। क्या करेंगे? एक फॉर्मूला, बराबर, Tn का। किसका? Tn का। क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसे कहा जाता है nth टर्म। क्या? nth टर्म। अब कैसे होता है, किस तरह से होता है, अब ये मैं बताता हूं आपको। ठीक है, चलो हम लोग इस फॉर्मूले का डेरिवेशन देखेंगे इसी के बेसिस पे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को हमने क्या बोला, a, जिसे T1 भी कहा जाता है। देन कॉमन डिफरेंस इज D, तो T1 इक्वल टू A, T2 इक्वल टू क्या होता था, T1 प्लस D। फिर T3 को क्या करते हैं, T2 प्लस, उसके बाद T4 को क्या कर रहे थे, T3 प्लस, T5 को क्या कर रहे थे। ओके, अब देखो यहां पे ना, अभी मैंने दिया था ये फर्स्ट टर्म को क्या डिनोट कर रहे थे, बोलो, ए। कॉमन डिफरेंस को क्या डिनोट कर रहे थे, कॉमन डिफरेंस को डी। यस, अंडरस्टूड। यानी T1 इक्वल टू क्या था, ए। T1 इक्वल टू ए, T1 इक्वल टू क्या हुआ, ए। अब T2 क्या था, अभी मैंने लिख के दिया था, T1 प्लस डी, T1 प्लस डी। T2 कैसे नहीं, T2 निकल गया, अब T3 कैसे निकलेगा, T2 प्लस डी। ओके, हम यहां तक 5 तक लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, अब ये T1 प्लस डी है ना, तो इस T1 को रिप्लेस कर देता हूं मैं, किससे, A, बराबर। तो यहां पे मैंने क्या डाल दिया, तो क्या हो गया, A प्लस, अब T2 का वैल्यू क्या है, A प्लस डी, तो यहां पे क्या डालूंगा, A प्लस डी। 1D कितना है, 2, कितना, 2D। आजा भाई, 1 कितना हुआ, 2D हुआ कि नहीं हुआ, बराबर। चलो, अब सेम 2D हो गया। अब T3 कितना है, A प्लस 2D, यहां पे डाल दो A प्लस 2D, 2D प्लस 1D 3D होगा, मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया है, बोलो, A प्लस 3D। हो पड़ी है मेरी बात? अब ऐसे बदल जाएगा, ये 3D है, ये D था, 2D 3D, तो क्या होगा 4D, ऐसे बदलते जाएगा। ओके, फिर 5D आएगा। अब एक बात बता, इधर 1 2 3 4, इसका ऊपर क्या होगा, 0 होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, मतलब मैं इसको क्या करूं, प्लस 0d कर सकता हूं, यस और नो, खोपड़ी में बात समझ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 0d, दैट मीन्स जरा ध्यान से देखते जाना इसको, 0 1 2 3 4। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको a प्लस 5 माइनस 1 कर देता हूं, 4 को 5 माइनस 1, तो इधर आएगा 5 माइनस 1, तो 4 ही आता है ना, और इंटू कितना d। 3 को क्या करूंगा, 4 माइनस 1, तो इधर क्या करूंगा, ये a नहीं बदलेगा, a सब में है, फिक्स है, तो क्या होगा 3 कैसे आएगा, 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 इंटू डी, 2 कैसे आएगा, 3 माइनस 1, यस और नो, ओके, तो इधर आ जाएगा। अब 1 कैसे आएगा, 2 माइनस, क्लियर है, यहाँ पे आ गया, और वो वाला तो एज इट इज आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1। अब देखो 1 माइनस 1 0, 0 इंटू डी हो गया, 2 माइनस 1 कितना हुआ, 1d, 3 माइनस 1 2d, 4 माइनस, खोपड़िया में आ रही बात, ए देखो कांस्टेंट है, इसको फिक्स रखना है, क्या बदल रहा है, क्या बदल रहा है, बोलो, 1 2 3 4 5, दैट इज एन, एन इज अ नेचुरल नंबर, एन इज अ, तो इसकी जगह पे हम क्या डाल देंगे, एन, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आ जाएगा क्या, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इन ब्रैकेट इंटू क्या आ जाएगा, डी। खपड़िया में आई बात, समझ गया, चलो ये बन गया आपका फॉर्मूला, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज द nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी का ये nth टर्म है, जैसे 5वां टर्म, 10वां टर्म, 20वां टर्म, 14th टर्म, दीज आर द कॉल्ड nth टर्म। तो nth टर्म के क्या फॉर्मूले हुए, समझ गया सबको, क्लियर है, आगे देखते हैं। अब 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले, ठीक है, ये देखो, ये तो आप ही खुद बता दोगे एकदम। राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी, क्योंकि ऑलरेडी हमने 3.1 में किया है, 1 8 15 22, तो बोलो ए, ए यानी फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स क्या आएगा, बोलो, यहां पे क्या लिखूं मैं, 1, करेक्ट, तो T1 भी क्या आएगा, T1 यानी ए, यस और नो, T2 क्या आएगा, T3 क्या आएगा, अब T2 माइनस T1, T2 कितना था 8, माइनस T1 कितना है 8 माइनस 1, तो दिस इज अ डी, बाद में डिसाइड करेंगे, पहले इधर भी कर लेते हैं। T3 किती दिलेला तुम्हाला सांगा, माइनस T2 किती दिलेला तुम्हाला सांगा, 8, सॉरी 15 माइनस 8 7। आता सांगा हे काय कॉन्स्टंट आहे की नाही, हे काय आहे कॉन्स्टंट, तो डी म्हणजे काय, खोपड़िया में आई बात, समझ गया, अंडरस्टूड। नाउ अब सेम इसको भी ऐसे ही करना है, बताने की जरूरत है क्या, नहीं ना, फिर भी बता देता हूं, चलो ये क्या है, अरे बोलो, T1, क्या लिखूं मैं इधर, सॉरी 3, T1 मतलब T2 सांगा किती आहे, T3 लवकर 4, समझा, इस बार 100 में से 100 चाहिए मुझे, मैथ्स में कुछ भी हो जाए, आई वॉन्ट 100 आउट ऑफ 100, ये 98 पे अटक जा रहे हो तुम लोग, हाँ ऐसा नहीं चलेगा, इनाव चल रे बाबा, इनाव चल बे, इकडे बघा आता, T2 माइनस T1 किती आहे T2, लेकिन एक बात देखो, इधर 2 बॉक्स था, इधर 1 बॉक्स है, बरोबर ना, अब इसका मतलब तुमको T2 माइनस T1 डायरेक्टली माइनस करके लिखना है, कुछ समझा मेरी बात, तो T2 6 माइनस 3 कितना आएगा, T3 9 माइनस
6 कितना आएगा? आता सांगा हे काय कॉन्स्टंट म्हणजे काय, डी म्हणजे काय, लवकर रे बाबा, संपलं झालं. खोपड़ी में आई बात, अंडरस्टूड? खोपड़ी में आई बात. चलो आगे बढ़ते हैं. अब ऐसे ये कर लो, ये कर लो, ठीक है. अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर किस पे? क्वेश्चन नंबर 2 पे. चलो देखो इधर क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो. क्या बोला? डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी. ये एपी में है कि नहीं है, ये डिसाइड करना है. तो इसको डिसाइड करने के लिए मैंने कल ही, यानी कल के लेक्चर, दैट इज एक्सरसाइज 3.1 यानी लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था कि एपी में है कि नहीं पहचानने का, यस और नो. और जिसने वीडियो पहले नहीं देखी है प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देखो. और लाइक भी करते जाओ जरा. लाइक करने में कोई तुम्हारा पैसा नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत मेहनत लगता है, ठीक है. एसी है, कैमरे का सेटिंग है, स्मार्ट बोर्ड यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत खर्चा होता है. तो थोड़ा सा एक लाइक करने में तो थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, नहीं तो फिर मैं क्या वीडियो बनाऊंगा फिर. इफ सो फाइंड, अगर होगा एपी में, तो बोला है कि भैया का फाइंड करो रे बाबा, 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन. तो 20वां टर्म निकालना है, 100% आएगा. इस टाइप का क्वेश्चन एक फिक्स आता है बोर्ड में, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स. समझ में आ रहा है? तो बस जैसे हम पहले लेक्चर में किए थे वैसे करेंगे. ये T1 है आपका, T1, T2, T3 लिखते जाओ, लिखते जाओ. T1 पहला टर्म, T2 दूसरा टर्म, दिस 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 सब लिख डालो इधर भैया, ठीक है. ये लिख डाला हमने, ओके. चल भाई सब लिख डालो, सब लिख डालने का, पूरा का पूरा लिख डालो जितना दिया है, ओके. 7 टर्म्स दिए थे, लिख दिए. अब क्या करने का? T2 माइनस T1. सांगा लवकर. T2 माइनस T1 किती? T2 किती दिलेला आहे तुम्हाला? -5. तो यहाँ पे क्या आएगा? -5. फिर माइनस T1 किती आहे? -12. माइनस, मग ब्रैकेट मध्ये -12. हाँ ध्यान में रखना, माइनस फिर ब्रैकेट लगाना है. 2 साइन एक साथ नहीं रह सकते, समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये देखो, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस. तो ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस. 12 में से 5 को माइनस कर दो, कितना आएगा बोलो? 7. प्लस की माइनस, प्लस, +7. बड़ा कौन सा है? उसका साइन. समझ गया? क्लियर है? चलो अब ऐसे ही अब सब करने का, जैसे लेक्चर नंबर 1 में किए थे. T3 माइनस T2 करते जाओ, माइनस करते जाओ. 2 माइनस फिर कितना आएगा? -5. माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया? 7. ओके. नेक्स्ट T4 माइनस, सब करते जाओ, ऐसे करते जाओ. क्लियर है? ओके, अंडरस्टूड. 7. सब देखो कितना आ रहा है, देखते हैं क्या सब 7 आएगा. अगर 7 आता है तो समझ लो कांस्टेंट हो गया. कितना? 7. मतलब वो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 7. चल भाई आज 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 चलो चलो मितवा, आ जाओ, देख लो कितना सब सेम आ रहा है. अरे लवकर सांगा रे, किती? 7. कांस्टेंट आहे की नाही आहे? आहे ना? ओके. जब कांस्टेंट है भैया तो समझ जाने का ये क्या है? एपी में है. और जब एपी में है, अगर एपी में होगा तभी तुमको 20वां टर्म यानी 20th टर्म निकालना पड़ेगा. नहीं होता तो नहीं निकालते. खोपड़ी में आई बात. तो बस इधर लिख देना है. दिस ये बता रहा है क्या? दैट द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट. फिर लिखने का दैट इज 7. समझ गया? therefore the given sequence is क्या है? एपी में है. लिख दिया. अब भैया अब हमें क्या करना है? निकालना है 20वां टर्म. निकालते हैं, चलो क्या टेंशन है. चलो 20वां टर्म निकालते हैं. इकडे बघा आता. T20 इक्वल टू, एक बात याद रखना स्टूडेंट्स, अगर कभी भी लाइफ में
कभी भी लाइफ में कोई और तुम्हारा अगर मदद करता है, हेल्प करता है, तो उसके हेल्प को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, मरते दम तक नहीं भूलना चाहिए। सेल्फिश नहीं बनने का, उसके एहसान जो है उसको निभाने का जिंदगी भर, तब तुम बड़े इंसान बनोगे, ध्यान में रखो। अंडरस्टूड? नहीं तो आजकल की जनरेशन पता है ना, जिससे काम है बस उसको यूज करो, बाकी काम खत्म हो गया, बस तू कौन हम कौन, बाहर में गए दुनिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? इसलिए कभी भी जिसने आपकी कोई मदद की है उसका एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो ऊपर वाला है, सब देखता है। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है। जब उनकी लाठी पड़ेगी ना तो अच्छे अच्छे लोगों की बजेगी, बैंड बाजा, बारात भी निकलेगी। अंडरस्टूड? इसलिए बी जेंटलमैन, क्लियर है? और अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, और अपने पेरेंट्स का। अंडरस्टूड? जो अपने टीचर्स और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेगा ना, उसको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है, ये याद रखना मेरी बात। लेकिन जिसने टीचर्स और पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट कर दी, उसको डूबने से कोई नहीं रोक सकता। अंडरस्टूड? को बढ़िया हमारी बात? चलो, तो T20 निकालना है। बस हमारा फॉर्मूला क्या था? Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू काय सांगा d, जनरल टर्म यानी nth टर्म का फॉर्मूला है, बराबर। Tn, n की जगह पे कितना है बोलो? T20 इक्वल टू a किती? a म्हणजे काय बोलो? फर्स्ट टर्म। a म्हणजे काय? फर्स्ट टर्म। कितना है बोलो? -12 प्लस n कितना है? 20 माइनस 1 इंटू डी, कितना है बोलो? 7। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7। ठीक है, क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई कर दो बस। -12 प्लस 20 में से घटा दो, 19 इंटू 7, उसके बाद -12 प्लस 19 इंटू 7 करो, 9 7 जा। देखो अगर तुमको टेबल नहीं आता तो कोई टेंशन नहीं, एक एक का मल्टीप्लाई करो, ठीक है? 9 7 जा 63, कैरी सॉरी 3 ना कैरी कितना हो गया? 6, और 7 1 जा, और कैरी कितना था? 6। तो 7 और 6 को जोड़ दो, बराबर है? आगे अब ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 133 में से 12 को घटा दो, तो 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 1 2, और दिस इज एज इट इज 1। तो T20 कितना हो गया? 121। तो आंसर लिखने का रे बाबा, 20th टर्म ऑफ द गिवन AP इज 121। खत्म, तब जाके मार्क्स मिलेगा। समझ गया? क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 12 16 20 24, बराबर, डॉट डॉट डॉट। इसमें ये एपी में दिया है, इसमें फाइंड नहीं करना है, और बोला है फाइंड द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। एकदम आसान है, तो क्या ये बताऊं मैं, क्या बताऊं? बड़ा सिंपल है। T1 मतलब a कितना है? 12 लिख दो, बराबर। a हो गया T1 12, अब d कितना होगा? इसमें से इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे, T2 माइनस T1 कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 16 माइनस 12, इट विल गिव्स कितना? 4। डी आ गया, बस ए डी चाहिए था, एन तो हमको पता ही है 24, टीएन का फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। लगा देते। टू फाइंड 20 T24
और Tn का फॉर्मूला a प्लस क्या आता है n-1 इंटू डी, ये हमारा जनरल टर्म है। चलो Tn की जगह पे कितना डालेंगे 24, a कितना है बोलो 12 एज इट इज, n कितना है 24, 24 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना निकाले 4। सिंप्लीफाई दिस, वेरी इजी, क्या बताओ, हट शट, एकदम आसान। अब जोड़ दो, ये हो गया आपका आंसर 104। लास्ट में आंसर ऐसा लिख देने का, ठीक है। द 24th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज कितना 104, खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, दो ये सब तीनों के तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें भी ये तो आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, ध्यान में रखना ही। 19th टर्म, अरे क्या बताओ फिर 19th मतलब सेम अभी कर लोगे ना T19, ओके ये तुम खुद करना, देख लो एकदम आसान, सेम सेम सेम, कुछ नहीं करना है, एकदम सेम, ओके। टू फाइंड आ जाएगा T19, फॉर्मूला लगा दो a प्लस n-1 इंटू कितना बोलो d, काम खत्म। चलो आज जाओ भाई, खत्म हो गया। आंसर इज 115, 115। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 5 पे। इसमें क्या फाइंड करना है 27th टर्म ऑफ एपी, एपी में है मतलब हमको चेक नहीं करना है, ओके। चलो तो T1 T2 सब ऐसे करना है आपको, क्लियर है, सब कुछ ऐसा ही सेम टू सेम है, ओके। इसका आंसर -121। प्रॉब्लम सेट थर्ड का, प्रॉब्लम सेट थर्ड का क्वेश्चन नंबर सेकंड निकालो, देखो उसको भी वैसा ही है, एकदम सेम है, ओके। तो ये भी तुम लोग कर लोगे, आई होप क्लियर है। चलो अब 7th पे आ जाओ सीधा, नहीं 7th के बाद 1 मिनट, कितने क्वेश्चन हो गए अपने, 1 मिनट, ये सब हो गया 1 2 3, 19 हो गया, ये भी हो गया 6, हाँ 6 इंपॉर्टेंट है। फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो। पहले 7th कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, 7th करते हैं, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, 7th वाला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7th भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 7 में से एक एग्जाम में आता ही है, ठीक है। चलो देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अच्छे से देखते जाओ, क्या बोला 11th term and 21st term of an AP are 16 and 29 respectively, then find the 41st term of the that AP, ये 3 मार्क्स का है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम आसान है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या बोला 11th टर्म, 11th टर्म कितना दिया है, मतलब T11 का वैल्यू कितना है, खोपड़ी में आई बात, T21 का वैल्यू कितना है, क्लियर है, अंडरस्टूड। अलेक्सा टर्न ऑफ स्मार्ट एसी 2, पहले लिख दो जो जो मैंने बोला, लिख दो, T11 लिख दिया, T21 वो भी लिख दो आप, कितना है बोलो, सांगा लवकर 21, सॉरी 29। अब हमको क्या पता करना है T40, समझिए। अब इधर न तो A दिया है न तो D दिया है, जब A और D और N पता हो तभी हम 10वां टर्म 20वां टर्म फाइंड कर सकते हैं, क्लियर है। A और D पता हो तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे का टर्म फाइंड, मतलब इसमें A D तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना, बट याद रखना ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कभी भी जो दिया उसी से सॉल्व कर देने का, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ जाएगा सब, समझ गया। फिर उसको सॉल्व करेंगे, ए और डी निकालेंगे, जहां एक्स और वाई निकालते थे ए बी निकालते थे, इधर ए और डी निकाल के वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, समझ गया, खोपड़ी में आई बात, वेरी इंपॉर्टेंट। कहावत सुने हो ना, याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है, इसलिए याद करोगे ना तो आबाद रहोगे, भूल गया तो भैया खत्म, खत्म कहानी। याद रखो, कोई भी फॉर्मूला याद होगा तो सम आएगा, कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा तो फॉर्मूला था, Tn इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सिंपल, ज्यादा आसान। तो पहले हम क्या निकालेंगे, T11, पहले Tn का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, अब T11 यहाँ पे कितना डालेंगे, 11, T11, तो यहाँ पे 11 में से एक घटा दो, कितना हो गया 10, तो ए प्लस 10D आ गया, ए प्लस 10D। तो T11 कितना दिया है 16, यहाँ पे कितना डाल देंगे 16, तो आ जाएगा, यहाँ पे आ जाओ भैया 16। ओके, और 10 में से एक घटा देंगे, माइनस कर देंगे, बोलो कितना आएगा 10, तो a प्लस 10D, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 1, यानी इसको पहले ऐसा लिख ले, जैसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कैसे लिखते हैं, एक्स वाई पहले बाद में कांस्टेंट, तो हमने इसको पहले इधर ली, इसको मान लो इक्वेशन नंबर, समझ गया। अब ऐसा ही क्या करेंगे बोलो, T21 21 के लिए निकालेंगे, कितना 21। ओके, सेम, चलो T21 निकाल लो, ठीक है, इसका वैल्यू डाल लो 29, इसको सॉल्व करेंगे 20D, इक्वेशन नंबर कितना हो गया 2। अब जरा देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना कि नहीं बना, ओके, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, इसका कितना है 1, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ए और डी का मान निकल जाएगा, जब ए और डी निकल जाएगा तो T41 भी निकल जाएगा, बोलो यस और नो, समझ गया, बस अब इसको सॉल्व कर दो, इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इतना इतिहास भूगोल मत लिखो, मैंने तुमको ट्रिक बताया, शॉर्टकट ट्रिक्स, ओके, वैसा ही कर दो, काम खत्म। देखो अब मैं इसको तुमको सॉल्व करके बता देता हूं, चलो, कलयुग है कलयुग बेटा, कोई किसी का नहीं है यहाँ पे, जब तक तुमसे स्वार्थ है, जब तक तुमसे जरूरत है, तब तक तुम बहुत अच्छे हो, जब तक तुम्हारे से कोई प्रॉफिट हो रहा है तब तक तुम बहुत अच्छे हो, जिस दिन तुमसे प्रॉफिट निकल गया ना, तुम एकदम खतरनाक खराब बन जाओगे, याद रखना मेरी बात, ठीक है। इसीलिए कभी भी जब कोई तुम्हारा हेल्प करे, बार बार बोल रहा हूं, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, याद रखो ये बात। चलो आगे, हाँ तो मैं इक्वेशन लिख ले रहा हूं, a प्लस 10D इक्वल टू 16, ये इक्वेशन नंबर 1, देन a प्लस 20D इक्वल टू कितना हो गया 29, इक्वेशन नंबर 2। इसको क्या करेंगे, मैंने आपको ट्रिक दिया है, और इसी प्ले लिस्ट में ही जाओगे तो 10th अलजेब्रा करके पहला ही वीडियो है, फर्स्ट वीडियो ही है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, देखो ये दोनों सेम है, तो क्या करेंगे, इधर लिख दो सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्टिंग, ओके, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन बदल जाएगा, ये कट गया, 10 में से 20 को माइनस करेंगे तो माइनस 10D, यस और नो, क्लियर। तो 16, अब उल्टा माइनस करने का, 9 माइनस 6 करो, कितना 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, मतलब 1, लेकिन क्या हो गया माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, ओके, तो D इक्वल टू कितना हो गया 13/10, क्लियर। इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.3, लेकिन डेसिमल में मत जाओ, ठीक है। अब D का वैल्यू कितना हो गया 13/10, अब इसका वैल्यू क्या करेंगे, कहीं भी प्लेस कर देंगे, कहीं भी क्या करेंगे प्लेस कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको सेकंड वैल्यूज। चलो, तो ये आपका आ गया वैल्यू डी का, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, जो तुमको छोटा लग रहा है उसमें करोगे, ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। हम 1 में डाल देते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, ए का वैल्यू मिल जाएगा, ओके। यहाँ पे डी का वैल्यू 13 अपॉन क्या करेंगे 10, तो 10 10 क्या हो जाएगा, ये उड़ जाएगा, 10 10 कैंसिल, तो क्या बचेगा 13 इक्वल टू कितना 16, तो ये उड़ गया, तो a प्लस 13 इक्वल टू कितना हो गया 16, तो ये आ जाएगा a प्लस 13 इक्वल टू 16, 13 को साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 16 में से 13 घटा देंगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, खत्म, बस a और d निकालना चाहिए था हमको, a d निकल गया, तो अब क्या करेंगे फॉर्मूला में डाल देंगे, यू विल गेट आंसर, समझ गया, a d आ गया, बस हमारा काम खत्म, यही चाहिए था हमको, बाकी तो आप ए डी आ गया, हमारा काम खत्म। अब फॉर्मूला डाल दो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना डी, वैल्यू डाल दो, अब
n कितना है 41 बोला है ना, तो n की जगह पे कितना आएगा 41। चलो 41 डाल देते हैं। 41 a कितना है तुम्हारा 3, इधर 3 डाल दिया। 41 माइनस 1 इंटू डी कितना आया 13/10। ओके सिंप्लीफाई दिस 3 एज इट इज 41 माइनस 1 कितना हो जाएगा 40। तो चलो 40 कर दिया। अब 10 1 जा 10 और 10 0 0 उड़ा दो ना, सीधा सीधा कितना बचा 4। कितना बचा 4। तो 4 इंटू क्या करेंगे 13, तो 3 प्लस 13 4 जा कितना होता है, अरे बोलो 60 52 बरोबर, मतलब 64 कहां से आ गया 52। तुम लोग का टेबल बहुत वीक है, नहीं आता टेबल तो गलत मत कर रहा हूं, ठीक है। सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई, एक एक डिजिट का करो, काम खत्म। ओके तो 52 और 52 प्लस 3 ऐड कर दो, बस हो गया 50 बोलो 5 खत्म, आ गया 7th हो गया। चलो नेक्स्ट, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है प्रॉब्लम सेट का। क्या प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखो, सेम है, इसको आप लोग खुद करोगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे बोला है इन एन एपी, कोई भी एपी हो सकता है, 17th term is 7 more than 10th term, find the common difference। wow the wonderful question। यहां पे कंडीशन दिया है कि 17th टर्म ये 10वें टर्म से 7 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, इसका मतलब एक इक्वेशन है यहाँ पे, पहले उसको हम लोग लिख लेंगे और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। पहले क्या दिया है 17th टर्म, मतलब T17 इज मींस इक्वल टू 7 मोर मतलब 7 प्लस किससे 10th टर्म से, मतलब T10 प्लस 7 ये दिलेला तुम्हाला। ओके समझा, क्या फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस यानी डी, क्वेश्चन मार्क डाल दो, यस और नो। समझा सबको क्वेश्चन क्या दिया है, बस अब क्या यहाँ पे कंडीशन दिया, डी फाइंड करना एकदम आसान। चलो सॉल्व कर लेते हैं। टीएन का पहले फॉर्मूला लगा देना है एज इट इज। ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो देखते जाओ, पहले 17 दिया है तो n की जगह पे क्या डालेंगे 17 और उसको सॉल्व कर लेंगे, हाँ जैसे इसके पहले किए थे। 17 में से घटा देंगे 16 डी आ जाएगा, आ गया 16 आ जा भाई, आज आज आ गया, इसको मान लेंगे एक। अब क्या निकाला है देखो यहाँ पे, क्या निकालना पड़ेगा 10 वाला ना, चलो उसको भी निकाल लेते हैं, सेम जैसे कर रहे हैं वैसे सेम 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 सेम। ये 90 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है। अब क्या करो T10 T17 दोनों को उठाओ उधर पटक दो, समझा। चलो T17 इक्वल टू T10 प्लस 7 इट इज गिवन, दोनों वैल्यू इधर डाल दो। T17 कितना है a प्लस 16d पुट ओवर हियर, देन T10 इज a प्लस 9d पुट ओवर हियर, देन प्लस 7 साइड शिफ्ट कर देंगे। ओके फ्रॉम कहां से लिया 1 और 2 से लिया है। ओके सबको इधर ढकेल दो, ए वाले को ढकेल दिया इधर, आजा भैया, ये प्लस इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। अब ये भी प्लस है, इसको इधर ढकेल देंगे तो क्या हो जाएगा बोलो माइनस। ओके इक्वल टू कितना हो गया 7, प्लस माइनस उड़ गया, क्या बचा 16d और माइनस 9d, तो ये उड़ गया, ए खत्म, तो 16 में से 9 घटा देंगे तो कितना है 7 इक्वल टू कितना d 7, तो साइड शिफ्ट कर देंगे तो 7 डिवाइड बाय 7 इट विल गिव्स कितना 1, कितना हो गया कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, ये हो गया आपका आंसर। समझ गया, क्लियर है। 10th हो गया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखो जैसे जैसे सीरीज है उसी के बेसिस पे मैं सम्स कराते जा रहा हूं, ध्यान में रखो। ओके चलो 8th वाला करते हैं। 11 8 5 2 डॉट 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 इन दिस एपी विच टर्म इज अ नंबर -151। वाओ, ये बताना है कि इस एपी में से कौन सा टर्म
कितना 1 माइनस 151 होगा। चलो एकदम आसान है, ये भी आसान है। पहले लिख लो भैया, ये टर्म्स लिख लो, ये एपी का टर्म है। किसका टर्म है? एपी का। ठीक है, तो बोलो ए कितना होगा 11, डी कितना होगा T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1। ओके, T2 कितना है आपका 8 माइनस T1 कितना है 11, तो 8 माइनस 11 हो जाएगा आपका कितना बोलो -3। डी मिल गया। अब क्या निकालेंगे Tn, Tn का फॉर्मूला लिख देने का पहला आपको। लेकिन एक बात याद रखना, इधर तो दिया ही है पहली बात, Tn का वैल्यू कितना -151, और n किधर पता नहीं है, इधर n ही फाइंड करना है। मतलब ये जो ये वाला टर्म है ना, वो कौन से टर्म का वैल्यू है, कुछ समझा मेरी बात? मतलब Tn तो दिया है लेकिन n नहीं दिया है, तो n का वैल्यू हमको पता करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलो अब Tn फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एज इट इज जैसे लगाते। Tn इधर डाल दो, ए कितना निकाले, ए तो दिया है, सॉरी ए तो 11 दिया हुआ है एज इट इज, n नहीं पता है, ऐसे रखो, n माइनस 1 ऐसे रखो, डी निकाला अभी अपन ने -3। अब इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। अब देखो ये एज इट इज, इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, चलो करते हैं मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n, ब्रैकेट यूज करना, इधर भी ब्रैकेट दे देना। फिर अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो प्लस। ओके, दोनों को साथ में पहले सॉल्व कर लेते हैं। ओके, ये समझा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब क्या करो, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है प्लस माइनस, ओके बरोबर 1 माइनस 150 क्या ना भाई, चलो इधर बंद कर देते हैं अपन। देखो -151 इक्वल टू 11 माइनस कितना हो जाएगा 3n प्लस कितना हो जाएगा 3। क्लियर है? 11 में से क्या करो माइनस सॉरी प्लस कर दो, 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा 14 माइनस 3n। अब इसको साइड इधर शिफ्ट कर दो, ये माइनस है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस 3n इक्वल टू 14, ये क्या है माइनस, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ओके 151। तो बोलो 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 1 6, और ये कितना हो गया तो 165। तो ये किसका वैल्यू था 3n का वैल्यू था, कितना तो n इक्वल टू 165। दो बार मत लिखना, मैंने दो बार इसलिए लिखा है ताकि समझ में आए आपको। डिवाइड बाय क्या करेंगे 3, काट दो इसको, ठीक है, कितने जा 6 सॉरी 3 है ना, 3 5 जा 15, कैरी कितना बचा 1, फिर 1 यानी इसका मतलब 15 हो गया, तो कितना आया 3 5 जा, मतलब n का वैल्यू कितना हो गया। मतलब ये कि ये जो टर्म है ना बेटा, ये कौन सा 55th टर्म, 55वां टर्म, कितना आएगा आंसर, खोपड़ी में आई बात। चलो नाउ अब सिर्फ दो ही क्वेश्चन बचे हैं 3.2 एक्सरसाइज के। ओके, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक 6 है और एक क्या है 9। क्लियर है? दोनों में से एक बोर्ड एग्जाम में फिक्स आएगा 101%, ध्यान में रखो। चलो ओके, चलो स्टार्ट कर दे। द वंडरफुल क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। वाओ, मेरा भी फेवरेट क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन। मतलब आपको यहाँ पे क्या पता करना है कि ऐसे कितने नंबर है 3 डिजिट के नेचुरल नंबर जो 5 से डिवाइड होता है। पहले टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 5 पहले वो बता देता हूं मैं, ठीक है। ध्यान में रखो, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 5 क्या बोलता है, अगर किसी भी नंबर के यूनिट के प्लेस पे 0 और 5 होगा, 0 और 5 होगा, तो वो नंबर 5 से परफेक्ट डिवाइड होगा। दैट इज अ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल दे देता हूं, फिर आगे सम करते हैं। क्लियर है? क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है तुमको।
ओके, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 5 पहले बता देता हूं मैं। अभी मैंने बताया कि अगर यूनिट के प्लेस पे 0 या तो 5 हो तो वो परफेक्ट 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, कितना भी बड़ा नंबर ले लो, यूनिट के प्लेस पे क्या है, इसका मतलब 5 से डिवाइड होने वाला है, कुछ भी होगा फिक्स परफेक्ट डिवाइड होगा। क्या समझ में आया, क्लियर है। अगर ऐसा नंबर हो यूनिट के प्लेस पे क्या है 0, मतलब ये डिवाइड होगा। लेकिन याद रखना, ये मैंने ट्रिक इसलिए बताया क्योंकि डिवाइड 5 से कभी करने के लिए आ सकता है। ओके, और यहाँ पे क्या बोला अपने को, 3 डिजिट के नंबर, नेचुरल नंबर पता करना है जो क्या हो 5 से डिवाइड हो। क्लियर है, चलो आगे। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 5 से डिवाइड होते क्या है, कौन सा पहला नंबर है, 3 डिजिट का नंबर। ओके, 3 डिजिट का नंबर मतलब कितना हो जाएगा, पहले नंबर 1 स्टार्ट कहां से होता है 100, 3 डिजिट हुए कि नहीं हुए। लेकिन ये भी चेक करना है कि क्या वो 5 से डिवाइड होगा, ऑफ कोर्स होगा। मैंने अभी बताया तुमको कि यूनिट के प्लेस पे क्या होना चाहिए 0 एंड 5, तो वो क्या होगा 5 से डिवाइड होगा। चलो तो पहले लिख लेते हैं 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। तो पहला 100, बस 5 ऐड करते जाओ। दूसरा नंबर 105, एक और 5 ऐड करो 110, समझ गया, बस ऐसे डॉट 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 करते जाओ। लास्ट में नंबर 995, क्योंकि उसके बाद 999 आएगा, वो तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 1000 आ जाएगा, वो तो 4 डिजिट हो गया, तो हमको 3 ही लेना है ना। तो लास्ट का नंबर क्या बचेगा, 1000 में से 5 को माइनस कर दो तो तुमको नंबर मिल जाएगा। समझ गया, चलो अब ये T1 T2, ओके, और लास्ट वाला नंबर क्या होगा TN। इसीलिए मैंने दोनों साथ में बताया। अभी -151 वाला था ना, एकदम सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें पता नहीं है नंबर क्या था। अभी तो पता हो गया ना। तो T1 का वैल्यू कितना है बोलो, T1 100, D कितना है 5 बोला ही है, और TN कितना आ गया 99। बस N का वैल्यू निकाल लो जैसे अभी किया था। चलो ये हो गया, अब बस वैल्यू डाल देना है आपको फॉर्मूले में। Tn दिया हुआ है, T2 माइनस T1 कर देंगे, D मिल जाएगा हमको। ओके, और अगर इसको नहीं किया डायरेक्ट लिख दिया D इक्वल टू 5 तो फिर भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करके दिखाओ। पता है ना स्कूल वालों का नाटक रहता है, ये बच्चे का आउट ऑफ नंबर है, ये इधर काटने का, चलो काटते हैं। और उन लोग का खुन्नस भी रहता है, मेरे क्लास में नहीं पढ़ता है रे, अब तेरा काटेंगे, रुक रुक रुक, तू राजवर एकेडमी में जाता है, हाँ रुक रुक, बहुत लोग हैं राजवर एकेडमी के पीछे पड़े। अरे दम है तो सामने आके नॉलेज में आ जाओ, अखाड़े में पीछे पीछे क्या है, सामने आओ, नॉलेज में आओ, दम दिखाओ नॉलेज में, क्योंकि नॉलेज इज अ पावर, नॉट योर करप्टेड माइंड। राजनीति मत करो, पॉलिटिक्स मत करो, अंडरस्टूड, याद रखो, जिसको मैं बोल रहा हूं सब समझ गए हैं। चलो दम है तो नॉलेज में टेस्ट करो, आ जाओ अखाड़े में बिंदास, फिर पता चलेगा कौन कितने पानी में है। अंडरस्टूड, चलो T2 माइनस, क्योंकि ये कर दो, अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है, नहीं तो पता है ना तुम्हारे स्कूल वाले, हाँ राजभर में जा रहा है, चलो इसका काटते, इधर नहीं किया तूने, स्टेप गायब किया, तेरा एक नंबर कट गया। हाँ तो ऐसा नहीं रे बाप, इसलिए मौका मत दो। कब तक काटेंगे, जब तक बोर्ड नहीं है तब तक ही, बोर्ड में नहीं आएंगे तुम्हारे नंबर काटने के लिए, समझा क्या। बोर्ड में पेपर दूसरी जगह जाता है, सीधा नल्ला सोपारा का पेपर चले जाएगा बॉम्बे साइड, उधर भाईंदर के उधर, आप काटो नंबर, वो तो पता भी नहीं रहेगा, होलोग्राफ चिपकाया रहता है ब्लैक ब्लैक सा, ओके, पता ही नहीं है किसका सीट नंबर है, उस पे ब्लैक होलोग्राफ चिपकाया जाता है। ओके आगे चलो, ये आ गया आपका डी, और लास्ट में ये तो सब में कर देना है आपको, सब में 5 आएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आपका क्या हो गया, कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है डी का वैल्यू है, बरोबर। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अब सीक्वेंस निकाल लिया अपन, ए का वैल्यू दिया है, डी निकाल लिया, ए कितना 100, डी कितना आया 5, और टीएन दिया है, अभी अभी निकाले थे टीएन,
टीएन कितना है 99, बस टीएन इक्वल टू 995। अब फॉर्मूला डाल दो, चलो फॉर्मूला डाल लेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, गॉट इट, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं, बस वैल्यू डाल दो और क्या, टीएन का वैल्यू दिया है 99 कितना 5, ओके। अब यहां पे डाल दिया, ए का वैल्यू कितना है 100, 100 डाल दो, एन मैं नहीं पता है एज इट इज रखो, ओके। तो आ जाएगा 100 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना था 5। सेम इसको भी ऐसे सॉल्व कर दो बस, ओके। इधर देखो, सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, एक मिनट, इधर क्या लिखा है 895, रुको इसको, इधर थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं करता हूं, चलो चलो कितना, मैं इसको फिर से यहाँ पे लिख ले रहा हूं 995 और यहाँ पे इनटू क्या आ जाएगा, बोलो 5, ओके। नहीं बरोबर था क्योंकि 100 माइनस किए थे ना अपन ने, अंडरस्टूड, नहीं बरोबर था, चलो बरोबर है, क्योंकि देखो इधर ये प्लस है ना, इसको इधर लेके आएंगे तो 995 माइनस 100 895, करेक्ट था वो, ओके। चलो समझा, समझा क्या, फिर से देखो 995 माइनस प्लस है ना, इसको इधर ढकेल दिया अपन ने, तो ये हो गया 8895। अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू एन, 5n माइनस 5, इधर आ जाएगा 5n माइनस, ओके। ये माइनस को इधर ढकेल दो, तो माइनस से तो क्या होगा प्लस, 895 में प्लस 5 कर दो, तो आ जाएगा ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू कितना 5 है, तो इसमें प्लस कर दोगे तो कितना आएगा 900, कितना हो गया 900 इक्वल टू 5 है, साइड शिफ्ट कर देंगे डिवाइड हो जाएगा, ओके। तो 900 डिवाइड बाय 5, इसको डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट आंसर, योर 5 1 5, 5 1 8 इज 900, तो ये आ गया आपका आंसर। देयर आर 180 नंबर्स जो 3 डिजिट के नेचुरल नंबर्स हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज अ प्रैक्टिस सेट 3.2, क्वेश्चन नंबर 9, ऑलरेडी सब कर दिया हमने, सब क्वेश्चन कर दिया, यस। 9th क्वेश्चन बचा है, इसी का टाइप का सेम ही है, एकदम वैसा ही भैया, इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250, जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, वेरी का वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको भैया। कर लिया, चलो क्या बोला, 10 से 250 तक हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4, सेम क्वेश्चन है, कितने नंबर हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं। चलो सबसे पहले हम ले लेते हैं पहला नंबर इसका, पहले लिख लो द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 विथ डिविजिबल बाय 4 आर, कौन कौन से नंबर होंगे, पहला 10 तो होगा नहीं 4 से, पहला नंबर क्या होगा 12, फिर क्या होगा 16, फिर 20, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में देखो 254 से डिवाइड नहीं होता है, याद रखना, तो 4 से डिवाइड उसके पहले वाला नंबर लेना है, तो क्या आएगा 248, सेम क्वेश्चन है, T1 T2 T3 Tn, T1 T2 T3 Tn, क्लियर है खोपड़िया मेरी बात, तो बस अब यहां पे लिख दो वही चीज, T1 इतना है, T2 इतना है, T3 इतना है, Tn इतना है, लिख दिया, यस। चलो बस अब अपने को Tn का फॉर्मूला लगाना है, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ जाते हैं, T2 माइनस T1, D निकाल लो, वो तो 4 ही आने वाला है, T2 माइनस T1 4 आएगा, ओके।
T3 माइनस T2, वो भी 4 ही आने वाला है। ओके चलो आ गया 4। D इक्वल टू कितना हो गया? This shows that the difference between any two consecutive term is कितना constant, that is कितना आ रहा है 4, यानी D का वैल्यू कितना हो गया 4। बस द गिवन सीक्वेंस किसमें हो गया? एपी में हो गया। बस एपी में हो गया, काम खत्म करो। अब लगा दो फॉर्मूला हमारा टीएन वाला भैया। ए इक्वल टू हमको पता चल गया 12, डी पता चल गया 4, टीएन भी पता चल गया 248। टीएन का फॉर्मूला लगा देंगे और टीएन तो दिया है 248, टीएन का फॉर्मूला लगा दो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी। किधर गया किधर गया किधर है? नो नो 41 ना 41 दिस वन। ओके चलो ओके फॉर्मूला लगा दिया। टीएन की जगह पे कितना डालेंगे 248 248। चलो टू 48 इक्वल टू ए, व्हाट इज ए 12 प्लस एन, एन तो पता करना है, डी 4 बराबर है सॉलिड 12 4 1 जा 4n माइनस 4, 12 में से 4 को घटा दो 12 माइनस 8 हो जाएगा, ये प्लस 4n, ये प्लस है इधर, इसको इधर शिफ्ट करो कितना हो जाएगा 240 इक्वल टू 4n, तो n इक्वल टू कितना बोलो, साइड शिफ्ट कर दो कितना आ जाएगा 240 डिवाइड बाय 4 बराबर ना। चलो 4 6 जा मतलब 60, समझ गया कुछ? तो कितने नंबर है ऐसे 60 नंबर है जो जो 4 से डिवाइड होते हैं ये दोनों के बीच में। समझ गया? यस अंडरस्टूड, पूरा खत्म 3.2। यस 3.3 3.4 के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, और आपका प्यार और आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। यस बार बार कहता हूं स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों की कमी हो जाए चलेगा, दुश्मनों की कमी नहीं होनी चाहिए। यस चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।